हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम 7 साल से लेकर 10 साल के बॉय के लिए स्वेटर बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनेगा। इस स्वेटर को आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से बनेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस वूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह की वूल है और हमने इसमें देखिए 9 नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लूप बनाएंगे इस तरह से और बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए हमने हमने इसमें ये 12 चेन बनाई है और इसी तरह से बनाते हुए हम इसमें 80 चेन और बनाएंगे, जिससे ये टोटल हमारे 92 चेन बनकर आएंगे। 92 चेन हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 92 चेन हमारी बन गई है। अब हम इस चेन को इस तरह से सीधा रखेंगे और फर्स्ट चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से फर्स्ट चेन में हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। 1 2 3। देखिए 3 चेन हमने बना ली है। अब हम धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 2 हो गए। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम टोटल इसमें 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 हो गए, तो हम इसमें टोटल 22 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए 22 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम 23वीं चेन में हैं और इसमें हम वी बनाएंगे, जिसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 23वीं चेन के अंदर वी बनाई है, जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर बना है। फिर से हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और हम 22 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए हमने एक बना लिया है, तो हम इसी तरह से 22 बनाएंगे। 2 बना लिए, हम 20 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। देखिए फिर से हमने 22 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम ये इसका सेकंड कॉर्नर बनाएंगे और ये हमारा 23वीं चेन में बनेगा। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो आगे भी हम इसी तरह से करेंगे। 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इसमें थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। फिर से 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम इसमें फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने देखिए इसमें 3 कॉर्नर बना लिए हैं। फर्स्ट कॉर्नर हमारा यहाँ पर बना था और सेकंड कॉर्नर यहाँ पे, थर्ड कॉर्नर यहाँ पे। अब हम इसमें फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे और देखिए ये हमारी एक चेन बची हुई है। इसमें हम धागा लेंगे और पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फोर्थ कॉर्नर बन गया है। अब हम इसे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए स्लीव स्टिच करने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे और ये देखिए ये जो हमारी चेन है डबल क्रोशिया की जो वी बनाए थे, उस चेन में हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। फिर से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए हमने पीछे बनाया है। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमने 3 चेन बनाई है वी के डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, फिर से बनाएंगे 2। ये देखिए 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब हम धागा लेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने बैक पोस्ट बनाया। अब देखिए हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंपल, 5 डबल क्रोशिया हम सिंपल बनाएंगे। एक हमने सिंपल बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4
5। देखिए 5 हमने सिंपल बनाए हैं। फिर अब देखिए धागा लेंगे और हम 4 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 4 बनाने हैं, एक हमने बना लिया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, 4। देखिए 4 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब फिर से हम 5 डबल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने सिंपल बनाए। फिर से हम धागा लेंगे, एक हम इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे पहले, फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए फिर हम इसमें 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक फिर हम सिंपल बनाएंगे। ये जो हमारे डबल क्रोशिया के चेन है इसके अंदर, वी की चेन के अंदर देखिए इस तरह से, ऐसे ही हमने इसकी स्टार्टिंग की थी और ऐसे ही हमने इसका एंड किया है। देखिए ये वी की जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने बैक पोस्ट बनाया, 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए और एक हमने बैक पोस्ट बनाया। सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाया है, एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट और एक सिंपल। इसी तरह से अब हम अपना नेक्स्ट की जो पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले हमने जो यहाँ पर एक चेन ली है, यहाँ पर हम वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से हम दोबारा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने सिंपल बनाया, फिर नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक पोस्ट बनाया, फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक और बनाएंगे। ये 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए। अब हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम 5 सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 5 हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1, 2, 3, देखिए 4 हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। अब फिर से हम 5 सिंपल बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने सिंपल बनाए। अब हम इसमें एक बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने एक बैक पोस्ट बनाया, फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर ये देखिए हमारी वी आ गई, वी के ऊपर के हम सिंपल बनाएंगे। फिर से हम ये 1 चेन है, इसके अंदर हम वी बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ही बनाते हुए हम दूसरा ये बैक का पार्ट और दूसरी बाजू सेम पैटर्न बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने वी बना ली है। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें हम इसे 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाई है। फिर देखिए हमें बैक पोस्ट दिखाई देगा तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे तो ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे बैक पोस्ट बनाया था तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था तो अब हम यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंपल। 5 बनाए थे, 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 हमने बना लिया है। देखिए 2 चेन हम छोड़ेंगे, पहले हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए ये 4 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे, इसमें से हम पहले वाले के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 3 बार हमने धागा निकाला है, ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब देखिए हमने ये जो 2 चेन स्किप की हैं, 1 2, इनमें से हम ये वाली को छोड़ देंगे और इससे पहले वाली को, जहाँ पर देखिए हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, साथ वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन हमने छोड़नी है और ये साथ वाली पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, सेम उसी की चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो चेन हमने यहाँ पे स्किप की थी वो हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट की है। तो अब हमारे पास ये बराबर डबल क्रोशिया हो गया। देखिए यहाँ पर स्किप की एक हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, जो ये हमारा बन गई एक चेन। एक जो हमने यहाँ पर स्किप किया उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक बनाया है, तो ये हमारे अब बराबर है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है, 3 फ्रंट पोस्ट है, तो पहले पर हम सिंपल 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इस पर पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर भी हम पहले सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम साथ वाली पर भी हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें जो हमारा 4th फ्रंट पोस्ट है उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 बार बल लेने के 2 बार बल लिया है और इन्हें 2-2 करके हम निकालेंगे। तो 3 बार निकाला है, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, तो इनमें से हम एक के स्किप करेंगे और बाकी 3 में हम एक एक बना लेंगे। 1 2 3 बनाए हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास ये बैक पोस्ट है, तो हम यहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम इसमें एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए सिंपल डबल क्रोशिया है, यहाँ पे 2 चेन है, दोनों में हम एक एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, धागा लेंगे और हम वी बनाएंगे। 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। देखिए जैसे हमने इस पार्ट को बनाया है, इसी तरह से हम तीनों पार्ट को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं 3 चेन के पास, 1 2 3, और 3rd चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट है, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर हमारा बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए हम इसमें ये एक यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, तो हम पहले पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 बार बल लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम स्किप करेंगे, और जो ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसे हम ट्रिपल क्रोशिया दोबारा से बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसके साथ वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो इससे पहले वाली है इसे हम स्किप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 चेन है, इस चेन को हम छोड़ देंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे, और ये जो हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे तो इसमें से पहले वाले पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक चेन स्किप की थी, तो इस चेन को हम स्किप रखेंगे और जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से ये जो हमारा देखिए नेक्स्ट
फ्रंट पोस्ट है, इस पे हम सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और 2 बार बन लेंगे। इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बनाया। फिर धागा लेंगे, इस चेन को हम छोड़ देंगे, ये जिस पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इससे साथ वाली चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए थे तो हम अब यहाँ पर 3 बनाएंगे। एक हमने बना लिया, फिर से बनाया 2 और फिर से बनाएंगे 3। 3 बनाने के बाद अब हम 2 बार बन लेंगे और जो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेम बनाया है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे हमने यहाँ पर बनाया है। अब हम धागा लेंगे और एक चेन को छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से जो हमें जैसा दिखाई देगा उसे हम वैसा ही बनाएंगे। देखिए ये बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर सिंपल डबल क्रोशिया, फिर वी, फिर सिंपल डबल क्रोशिया। देखिए हम यहाँ तक बना लेते हैं, पहले जो जैसा दिखाई देगा हम सेम उसे वैसा ही बनाएंगे। देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं तो हम पहले पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, धागा लेंगे 2 बार, ये 2 जो डबल क्रोशिया इन्हें हम स्किप करेंगे और फ्रंट पोस्ट को हम ट्रिपल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2 चेन है, एक चेन हम छोड़ देंगे और एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, अब हमें यहाँ पर 3 बनानी है, एक हमने बना लिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे 3 बन गया है। अब हम 2 बार बन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और ये जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट है इन्हें हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर देखिए ये चेन जो बीच में हमने छोड़ी थी इसे हम स्किप करेंगे और जिसके ऊपर हमने अभी ट्रिपल क्रोशिया बनाया है सेम के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट के ऊपर हम पहले सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से बन गया। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बनाया, फिर 2, फिर 3, ये 3 हो गए। अब हम 2 बार बन लेंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और सिंपल डबल क्रोशिया। आगे हमें जो जैसा दिखाई देगा सेम वैसे ही बनाएंगे और जैसे हमने ये पार्ट बनाया है सेम ऐसे ही हम दोनों साइड बना लेंगे, बैक और बाजू में बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका था, हमने इसे यहाँ पर ज्वाइंट किया है और फिर एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चेन बची हुई है तो हम इस एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया सिंपल बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए हमारा ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया है तो यहाँ पर देखिए अब हम इस चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और इसमें हम 5वीं चेन के अंदर एक ये 5वां डबल क्रोशिया है उसकी चेन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा एक पफ बन गया है। देखिए इस तरह से देखेंगे तो ये पफ बन गया है। अब हम धागा लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बनाया, 2, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसमें देखिए इस तरह से 2 बार बन लेंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा लेंगे और हम यहाँ पर देखिए
ये जिसके ऊपर हमने ये बनाया है ट्रिपल क्रोशिया उसी चेन में डालेंगे और हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया दिखाई देंगे इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बनाया, फिर ये हमने दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये 2 हो गए। अब हम धागा लेंगे और जो ये हमारा नेक्स्ट है इसमें हम यहाँ पर देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम इसमें 2 बार बल लेंगे, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार बल लेंगे, जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा ये दिखाई देगा। अब हम इसमें एक चेन छोड़ेंगे, देखिए ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और नेक्स्ट 2 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, ये 2 हो गया। अब ये जो हमारा हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5, 5 बार बनाया है। फिर हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वीं चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से हम धागे को खींचेंगे। तो ये देखिए हमारा एक पफ बन गया। अब हम धागा लेंगे और ये जो हमारा सिंपल डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये हमारा बैक पोस्ट है, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये हमें जो जैसा दिखाई देगा सेम ऐसा ही बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए हमने बना लिया है, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो एक बार और आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया दिखाई देगा, इसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है ट्रिपल क्रोशिया, इसके ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार बनाया है। और अब हम इस तरह से धागा निकालेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वीं चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक निकालेंगे और धागे को हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से पफ बन जाएगा। धागा लेंगे और हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, ये 2 बनाया है। एक डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, 2 बार धागा लेंगे और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है सेम चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया दिखाई देंगे, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, ये 2 हो गया। अब देखिए आगे का हमारा ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बना रखा है, इसकी चेन में हम पहले एक बार सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और इस पर हम ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट में सॉरी 2 सिंपल बना लिया है। फिर ये हमारी देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया की रो है, इसके ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखिए 5 बार हमने बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर 5वीं चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक निकालेंगे और हम धागे को बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हमारा सिंपल डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए जैसे हमने आपको बताया है सेम ऐसे ही बनाते हुए ये देखिए ऐसे ही बनाकर पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 2 पफ बनकर आ जाएंगे। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका था और हमने इसे यहाँ पे थर्ड चेन में ज्वाइंट किया, फिर बैक पोस्ट 2 फ्रंट पोस्ट और अब हम ये एक बैक पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, 1, फिर हमने ये पफ बनाया था इसकी चेन में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3 4 बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम धागा लेंगे और ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी चेन में डालेंगे और इस तरह से बाहर निकालेंगे। एक और पफ बन गया हमारा। अब हम देखिए यहाँ पर ये जो सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था, इस सिंपल डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर हम 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार हमने बनाया है। यहाँ पर हम 5th चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, फिर धागा लेंगे। नेक्स्ट चेन में ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 चेन है, चारों चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये हमारा इतना पैटर्न बनकर राउंड हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम इसी तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हमें बनाना है। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। इसमें कैमरे में साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है बना हुआ हमारा। अब देखिए आगे हम देखिए इस तरह से बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है बना हुआ। तो आगे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट किया है, हमने एक बैक पोस्ट 2 फ्रंट पोस्ट बना लिया है, फिर से हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद देखिए हम इसमें सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक देखिए जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं हमारे बीच के, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बाकी हम यहाँ से यहाँ तक सिंपल बनाएंगे। तो बनाते हैं। देखिए पहला डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर सिंपल बनाया है। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2, फिर हम यहाँ पर 6 सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 6 हमने सिंपल बनाए हैं इस तरह से। यहाँ पर आकर देखिए हम एक बार ये बना लेते हैं, एक फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, सॉरी 2 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये जो हमारे सिंपल हैं इन्हें हम सिंपल बनाएंगे और यहाँ पर हम वी बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर इतने में आके हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। देखिए इस तरह से एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम फिर से यहीं से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ये राउंड हम सिंपल ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर पैटर्न की, वो हम किस तरह से करेंगे वो बताएंगे। पहले हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इस तरह से ये पैटर्न बना है हमारा। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा बना है हमारा ये पैटर्न। अब हम फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने पहले पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली है और बैक पोस्ट बनाया है, फिर से हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इस रो पे हैं जो हमने स्टार्टिंग की थी, पहले हम इसमें एक बैक पोस्ट बनाएंगे,
देखिए यहाँ पर हमने सिंपल 5 डबल क्रोशिया बनाया था, तो सिंपल हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 हमने सिंपल बना लिए। अब हमने फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब हम 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए पहला 2 ये है हमारे और एक एक हमारा साइड का, तो इस तरह से पहला बनाया 1, फिर से बनाएंगे 2 3 4। देखिए ये 4 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए। फिर हम 5 डबल क्रोशिया सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 हमने सिंपल बना लिए। अब फिर से हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद ये जितने डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम सिंपल बनाएंगे और यहाँ पर हम वी बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला बनाया है सेम ऐसे ही हम पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग करेंगे पैटर्न की। यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट और फिर से एक बैक पोस्ट बना लिया है। अब हम इसकी एक बार आपको स्टार्टिंग करके बता देते हैं, बाद में हमें बार बार यही रो रिपीट करते हुए ये पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए यहाँ पे हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया था, तो हमने यहाँ पे 3 बना लिया है। 2 बार बल लेंगे और 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। ये जो पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसे हम इस तरह से बनाएंगे। एक बार बना, ये बन गया हमारा। फिर यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की थी, तो इनमें से हम एक पे बनाएंगे। जहाँ पर हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके साथ वाली चेन को हम बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर जिसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था हमने उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर हम बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा चौथा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर देखिए हमने जिसके ऊपर हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया उसी चेन में हमने यहाँ पर ये सिंपल डबल क्रोशिया बनाया। तो पहले हम इसके ऊपर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सेकंड में बनाएंगे। इसके बाद देखिए 2 हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 चेन है, तो तीनों में हम बनाएंगे 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारा ये सेकंड पैटर्न भी बनना स्टार्ट हो गया है। 3 हमारे यहाँ पर है, 3 हमारे यहाँ पर है। अब हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट, फिर हमारा बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से। देखिए अब हमें बार बार यही रो रिपीट करनी है जो हमने नीचे बनाया है। ये नीचे हमारा ये पैटर्न हमारा 7 रो का है और हम 7 रो ही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और इसे हम आर्म होल तक इसकी लंबाई कंप्लीट करके बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हमें बनाना है आगे का। तो हम इसकी आर्म होल की लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।